Co-powered by Techno. कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं कि ये बुलडोजर घरों पे चल रहा है, ये घरों को तोड़कर बीजेपी वाले अपना सुख देख रहे हैं। सर, उसमें देखिए, बात ये सुख की नहीं है, बात ये है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिन्होंने अत्याचार के काम किए हैं गरीबों के ऊपर, गरीबों की जमीन लूटी है, उन पे जबरदस्ती कब्जे किए हैं, उन्हीं पे बुलडोजर चले हैं। किसी भले आदमी के घर पे तो आज तक बुलडोजर चला नहीं है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम ऐसे ही असामाजिक तत्व हैं, इसलिए ये ज्यादातर सब उन्हीं की पार्टी से संबंधित है, इसलिए उनको कष्ट होता है। अभी खाने पीने की चीज को लेकर योगी सरकार के द्वारा नेम प्लेट की गई है। कांवड़ यात्रा सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है बांटने का काम कर रही है। देश की एकता और अखंडता के लिए और अखंड भारत की बात ही बीजेपी करती है। अखंड भारत की कल्पना, अखंड भारत का उद्देश्य केवल बीजेपी का है। दूसरी तो कोई पार्टी आज तक अखंड भारत की बात ही नहीं करती है। इसलिए हम देश को बांट थोड़े रहे हैं, हम तो अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का अयोध्या के मंदिर को लेके बयान आ गया सामने। वो कह रहे हैं नाच गाने का प्राण प्रतिष्ठा पूरा देश गर्व से मना रहा था। राहुल गांधी के इस बयान को सर क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? हमें तो आज तक यही नहीं पता वो किस धर्म को मानते हैं, किस बिरादरी को मानते हैं। पहले तो उन्हें ये साफ करना चाहिए वो कौन सा धर्म मानते हैं और कौन सी बिरादरी मानते हैं। आपका भी द्वारा सर एक बयान दिया गया, अगर कांग्रेस आई तो पाकिस्तान जैसे हालात होंगे, हरियाणा में दिया हुआ बयान है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की ही बदौलत है देश में जो जहां जहां भी अराजकता हुई, ये सब कांग्रेस की देन है। अराजकता की जननी है कांग्रेस। आज योगी जी को 7 साल हुए हैं मात्र, और 7 साल में उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है पूरे देश में, ये इस बात की गवाही है। जिस उत्तर प्रदेश में बाहर से टूरिस्ट आने में डरता था, आज उत्तर प्रदेश में 6-6 महीने में 33 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है। टूरिस्ट से कितना रोजगार बढ़ता है। ये तो इस बात का सबूत है। तो मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस अराजकता की जननी है, और जो अराजकता फैलाते हैं वो तत्व ही उस समय कांग्रेस में थे, अब विभिन्न पार्टियों में, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों में भी पहुंच गए हैं। संगीत सोम सर बयान दे रहे हैं कि मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी, मानने पीटने की बात मंच से साझा कर रहे हैं। अब संगीत सोम जी के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की सर आप लोग बात कर रहे हैं। आपकी कैबिनेट में मीटिंग भी हो चुकी है। सर, क्या लग रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि देश को बंटवाने की राजनीति कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है? ये एक बात बताऊं, वन इलेक्शन वन नेशन सन 52 से लेके सन 67 तक रहा है इस देश में। विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। पूरे 5 सालों में 3 साल कम से कम आचार संहिता लगी रहती है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक विकास करने का मौका मिलेगा, कार्य करने का मौका मिलेगा, धन कम खर्च होगा, समय कम बर्बाद होगा। अब जब कभी भी इलेक्शन आता है तो विद्यालयों के अध्यापक बीएलओ के रूप में लगाए जाते हैं। अब यदि एक बार इलेक्शन होंगे तो वो विद्यार्थियों को पढ़ाने का उन्हें मौका मिलेगा। और सर, अफजाल गाजी हैं सांसद गाजीपुर के, वो अफजाल अंसारी, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि गांजे की वकालत करते हुए आ रहे हैं। बोले एक मालगाड़ी गांजा जो है कुंभ में बेच दिया जाए, अनेक धर्म पे मुकदमा लिख गया है। क्या मानते हैं सर इस सोच को? अब मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूँ, चूंकि उन्होंने
गांजे वालों को पाला पोसा है। ऐसे क्योंकि हम सब एक परिवार, एक घर के तस्कर और उनके हैं। संपर्क में रहे होंगे जिससे इस तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, इस देश में संसद सबसे सर्वोच्च जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आप पहले जिस ऊर्जा के साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च संसद में बैठता हो, उनको इतनी हल्की बात कभी नहीं कहनी चाहिए। सर 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, खेर की तैयारी क्या है? आप अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री भी हैं सर। मैं यहाँ के चुनाव का भी प्रभारी हूँ। पूरी तैयारी है। सन 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम 60,000 मतों से यहाँ जीते थे। अब निश्चित रूप से उपचुनाव में हम 60,000 मतों से और अधिक जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिसने बावाक तरीके से TV9 भारतवर्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। मैं योगी सत्यम भाषणी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। Co-powered by Techno.